हम बात करें ट्रिपल ईएम की, तो कल हम लोगों ने क्या किया था, तीन चीज जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ लिए थे वो तीन चीज पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। उसमें हम लोगों ने पहले तो इसको डिफाइन किया था। दूसरा हम लोगों ने क्या किया था, इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेस पे बताया था, कंडक्टर कौन सा होता है, सेमीकंडक्टर कौन सा होता है और आपका इंसुलेटर कौन सा होता है। आज जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि अगर हम बात करें, इसको क्या बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 नंबर बहुत बार आता है क्वेश्चन में। मटेरियल को क्या करना है कि क्लासिफाई करना है एनर्जी बैंड के सिद्धांत पे। देखो इसमें भी आपके पास मटेरियल तीन प्रकार के ही होते हैं, सेम वही है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और आपका तीसरा इंसुलेटर। तो बात यहाँ पे आती है फिर से कि ये एनर्जी गैप है क्या, एनर्जी बैंड है क्या। देखो एनर्जी बैंड क्या होता है कि आपके पास में, हमारे पास दो एनर्जी, कोई भी मटेरियल बनाते हैं दो प्रकार के आपके पास में एनर्जी है। एक होता है वैलेंस बैंड होता है, दो बैंड हम यूज करते हैं एनर्जी बैंड में, वैलेंस बैंड, दूसरा होता है कंडक्शन बैंड, और तीसरा एक इसमें है फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये तीनों इससे पहले आपको जाना जरूरी है। फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये तीन चीजें। तो सबसे पहले आपके पास देखते हैं वैलेंस बैंड क्या होता है। तो फिर वैलेंस बैंड क्या करते हैं कि जिसमें हमारे पास क्या होगा कि जहां पर रेंज, जो रेंज होगा आपके पास में, रेंज पोजेड बाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रेंज पोजेड बाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस बैंड। सिर्फ ये डिफिनेशन सा है, ऐसा कोई ज्यादा इसको मतलब है नहीं। मतलब इसमें क्या है कि जहां पे क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन मात्रा में आपके पास अवेलेबल है तो आपके पास वैलेंस वाला है। कंडक्शन में क्या है कि कंडक्शन रेंज पोजेड बाई कंडक्शन बैंड। सिर्फ डिफिनेशन आता है कि नंबर का, तो इसको डिफिनेशन आप याद कर लें, समझाने के लिए कुछ है नहीं ऐसा वैसे। इसमें एक डिफिनेशन ये भी आ जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा इसका डिफिनेशन है कि द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। जो गैप आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का होगा उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये डिफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में आने के लिए, समझ गए। अब आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं, कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। किसके बेसिस पे? एनर्जी बैंड के बेसिस पे। तो इसमें सबसे पहला जो चीज है वो क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर सबको पता होगा होता क्या है, जिससे क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही आसानी से पास होता है। वो क्या होता है, आपके पास में कंडक्टर होते हैं, है ना। तो जो कंडक्टर है उसको हम क्या करते हैं, किसका एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, सिल्वर होता है। तो अब हम बात ये करते हैं कि कंडक्टर जो है इसमें ऐसा क्या चीज है जिसके कारण से आपके पास में क्या होता है, करंट पास होना शुरू हो जाता है। इंसुलेटर में नहीं होता है और सेमीकंडक्टर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कुछ ना कुछ तो ऐसा रीजन है ना जिसके कारण से कि हम बोलते हैं कंडक्टर है जी, जो धातु है उसमें से आपका करंट पास हो जाएगा, और धातु इसमें से होगा ही नहीं। तो ऐसा क्या है, ये सारा का सारा खेल इसका है। ये है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ये सारा खेल इसी का है, दूसरा कोई है ही नहीं। इन सब के बीच में इन दोनों का ही खेल है, किसी कारण से करंट पास होता है या नहीं होता है। तो देखो कंडक्टर के केस में क्या होता है ना कि जो वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड इस प्रकार का एक बैंड बना हुआ है, इसमें सारे में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, सभी में इलेक्ट्रॉन है। और कंडक्शन बैंड, निचला क्या हो गया आपका, कंडक्शन बैंड। इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो जो आपका कंडक्शन बैंड है, तो कंडक्शन बैंड हो गया आपका, ये आपका वैलेंस बैंड हो गया।
ये दोनों क्या होता है कंडक्टर के केस में कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऊपर नीचे होता है। ऐसा होता क्यों है ये बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन मतलब कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों में क्या है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो क्या होगा, बहुत ही आसानी से ये इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इसके इधर चले जाएंगे, इसके इधर चले जाएगा, इसका इधर चला जाएगा। तो इस कारण से क्या होता है कि इसमें आपका करंट पास होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ कंडक्टर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर फुलफिल्ड ड्यू टू दिस रीजन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन कंडक्टर। मतलब कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है, कंडक्टर के केस में पूरे भरे होते हैं, इसलिए क्या होता है कि इसके केस में आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट आपका पास होता है। और अगर बात करें ये जो गैप, अगर बात करें कि इसमें एनर्जी गैप, तो इसमें एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम बोल सकते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपके पास में गैप तो है ही नहीं, क्योंकि सारे आपस में क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। तो ये तो केस था ये आपके लिए कंडक्टर के लिए। ये डायग्राम बनाना कंपलसरी है, नोट्स में आपके पास मिलेगा बना बनाया सारा की। दूसरा आपके पास में क्या है, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, तो जो सेमी कंडक्टर की अगर हम बात करूं तो सेमी कंडक्टर में होता क्या है कि इसमें ना, सेमी कंडक्टर में होता क्या है कि आपके पास इसमें एक तो बैंड जो है आपका पूरा भरा रहता है, दूसरा क्या होता है इसमें आधा भरा रहता है। बात करें अगर कि जो सेमी कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है कि आपका कंडक्शन बैंड जो होता है ना, कंडक्शन बैंड जो है वो क्या होता है, हाफ फील्ड होता है। हाफ फील्ड मतलब आधा भरा होता है। और वैलेंस बैंड क्या है, आपका फुल फील्ड है। मतलब अगर हम बनाए डायग्राम तो क्या होगा, ये कंडक्शन बैंड हो गया इसका, ये आपका वैलेंस बैंड हो गया। ये क्या आपका पूरा भरा हुआ है और इसमें क्या है, आधा भरा हुआ है। तो देखो आधा भरा हुआ पूरा भरा हुआ कुछ तो अंतर होगा ना। ये कोशिश तो करेगा कि हम इधर से आ जाए, ये कोशिश करेगा कि इधर से आ जाए, ये कोशिश करेगा इधर से आ जाए। तो इसके केस में होता है क्या कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो ये क्या होता है कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या कर जाता है, पास होना शुरू हो जाता है। मतलब कुछ कंडीशन में क्या हो जाता है कि ये कहता है कि पास हो भी जाएंगे, ये कुछ कंडीशन में कहता है कि नहीं भी होंगे। क्यों, क्योंकि ये पूरा तो भरा हुआ है नहीं, ठीक है ना। इस कारण से इसके पास ऐसा होता है। और यहाँ पे एनर्जी गैप क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो गैप है ना, ये गैप, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो गैप है ना, इसे हम बोलते हैं एनर्जी गैप और फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसका दूसरा नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो ये होता है सेमीकंडक्टर केस में। सेमीकंडक्टर केस में क्या होता है कि एक बैंड क्या होता है आपका हाफ फील्ड होता है, एक आपका क्या होता है पूरा फील्ड होता है। तो हाफ के कारण से क्या होता है कि इसमें प्रॉपर हमेशा क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एज ए कंडक्टर की तरह काम करना चल जाएगा, अगर आप घटा दोगे तो एज ए इंसुलेटर की तरह काम करना शुरू कर जाएगा। ये हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तीसरा आपके पास में क्या बच गया, वो बच गया इंसुलेटर। तो इंसुलेटर आपके पास में होता क्या है कि इसमें क्या होता है ना कि कंडक्शन बैंड तो पूरा खाली होता है। इंडक्शन के केस में, फिर इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड है वो क्या होता है पूरा खाली होता है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं। और वैलेंस बैंड क्या होता है, इसका फुल फील्ड होता है। दूसरा बैंड क्या है, एक तो इसका जो है वैलेंस बैंड, दूसरा कौन सा है, कंडक्शन बैंड। तो ये वाला क्या होता है, इसमें तो पूरा भरा हुआ है, इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन वगैरह भरा हुआ है, और ये क्या है, खाली है। अब सिंपल सी बात है, इसके पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। ये बेचारा कोशिश करेगा तो कहां तक जाएगा, जा ही नहीं सकता। ये सपोज कर लो कि इसके पास कुछ चार्ज रहेगा तभी तो इसको अट्रैक्ट करेगा, कहेगा चलो जी ये तो है ही नहीं, कुछ खाली है। तो इस कारण से क्या होता है कि इसमें आपका करंट पास नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ इंसुलेटर कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी एंड वैलेंस बैंड इज फुलफिल्ड। ड्यू टू दिस रीजन the electric current cannot flow in, if it is no electric current do not flow in insulator। और यहाँ पे एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ये जो गैप है ना इसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है आपका 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप का दूसरा मैंने क्या बताया था, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये था आज हमारा टॉपिक, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। एनर्जी बेसिस के आधार पे इसमें क्या करना था,
बताना था। तो यहीं तक आपका यूनिट फर्स्ट था। यूनिट फर्स्ट आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। इसमें हम लोगों ने सिर्फ 3 चीज पढ़ा है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। और इस बुक्स में भी हम 3 चीज पढ़ेंगे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। लेकिन क्या क्या हमने इसके बेसिक्स कवर कर लिए हैं। अब आगे अगर कंडक्टर पढ़ेंगे तो पूरा कंडक्टर पढ़ेंगे, सभी कंडक्टर, जैसे कॉपर क्या होता है, एल्यूमिनियम क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कंडक्टर के अंदर में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, इंसुलेटर का क्या प्रॉपर्टी, सारे चीज को हम क्या करेंगे डिटेल्स इसमें आगे और पढ़ते चले जाएंगे। अभी तो सिर्फ हमने इसको क्या क्या सिर्फ डिफाइन किया, एक हल्का सा देखा है कि क्या हो सकता है।